नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड गाइस, मैथ से रिलेटेड आज हम आपके लिए एक और न्यू टॉपिक लेके आए हैं जो है हमारे पास सॉर्ड्स। ओके, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टर्म है। इसको आप अंडर द रूट भी कह सकते हैं, बट अंडर द रूट में हमारे पास केवल 1/2 में ही टर्म आती है। बट यहाँ पे आपके पास कुछ भी हो सकता है, 1/4, 1/5, 1/6। तो इन टर्म्स को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, आपको उसको सॉल्व करना है। और काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा है, काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूज़न होता है। सो यहाँ पे हमारे पास जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या है? द रूट ऑफ दोज क्वांटिटी विच कैन नॉट बी एग्जैक्टली obtain आर कार्ड सॉर्ड्स। ओके, या स्योर्ड्स। सो आपके पास एग्जाम्पल्स हैं। एंड मिक्स्ड स्योर्ड क्या होती है आपके पास? जहाँ पे आपके पास रैशनल फैक्टर एंड सर्ड्स मल्टीपल टुगेदर प्रोड्यूस अ मिक्सचर या मिक्स्ड सर्ड्स। ओके, तो आइए जानते हैं कि जो सर्ड्स है आपके पास, उसके क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। जो आपके पास सर्ड्स है वो आपके पास आता है a⁻1/m। एंड गाइज, आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे बच्चों वाले क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, बट गाइज ऐसे ही क्वेश्चन जो है टैट में पूछे जाते हैं एंड हमेशा स्टूडेंट्स इनको गलत करते हैं। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो कम्बिनेशन एंड परमुटेशन से रिलेटेड होगा। फिर हम एपी के ऊपर चलेंगे जिसमें सीक्वेंस, सीरीज़, तो ये सारी की सारी टर्म। फिर मेंसुरेंस के ऊपर चलेंगे। फिर हम इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सारी की सारी टर्म जो है एकदम पैटर्न में आपके पास आती चलेगी। तो इसीलिए जो भी बेस है पहले हम उनको क्लियर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। क्योंकि क्वेश्चन चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, नंबर तो एक ही मिलेगा। एंड इजी क्वेश्चन आपके नंबर हमेशा बनाते हैं। सो इन टॉपिक्स को एकदम डिटेल में समझ लीजिए, यही आपके टैट को पास करवाने वाले नंबर्स हैं। ओके, सो जो आपके पास सोर्स है उसको हम लिखते हैं a⁻1/m की फॉर्म में। ओके, mth ऑर्डर। तो चलिए जानते हैं। तो आपके पास जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, एक्सप्रेस 3 1/4, 2⁻1/4, 5⁻1/4 as surds of the same order and arrange them in ascending order of magnitude। आपको इनको ascending order में सेट करना है। बट अगर आप देखोगे तो जो आपके पास इनकी पावर है या जो उनका बेस है वो सभी अलग हैं, 3 है, 2 है, 5 है। इट मीन ये सारे के सारे डिफरेंट है आपके पास। सो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें एलसीएम लेना है। किसकी? जो इनकी पावर्स है उनका एलसीएम लेना है हम सबसे पहले। देन वी देन रिड्यूस देम टू द 12th ऑर्डर। तो हमने क्या किया? उनका सबसे पहले एलसीएम ले लिया। जो हमारे पास 1/4 था, 1/3 था, 1/6 था, जो यहाँ पे टर्म्स थी उनका एलसीएम लिया, जो कि हमारे पास कितना आ गया? 12 आ गया। ओके, तो हमने इसको किस तरह से लिख दिया? 1/12, 1/12, सभी को हमने 1/12 जो है करके इनको यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हमारे पास ये टर्म थी, फिर जो हमारे पास इसका एलसीएम आया तो हमने इसको इस फॉर्म में जो है यहाँ पे आपके पास लिख दिया। ओके, जो आपके पास कॉमन टर्म्स थी, एक कॉमन बच जाएगी, दूसरी आपके पास अलग हो जाएगी। जैसे 3/12 था तो हमने इसको 3:1/12 करके लिख दिया। बात तो आपके पास एक ही है। ओके, तो यहाँ पे भी इन्होंने ऐसा ही किया। जैसे 4/12 था तो 4:1/12 करके लिख दिया, क्योंकि कॉमन निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो इन्होंने कौन कौन सी टर्म को कॉमन निकाल लिया? 1/12 कॉमन था तो इसको साइड में रहने दिया। एंड 3⁻3 27, 3⁻4 इन्होंने 16 कर दिया आपके पास यहाँ पे। एंड 5⁻2 25 इन्होंने आपके पास कर दिया। ओके, तो यहाँ पे ये टर्म जो है आपके पास इन्होंने यहाँ पे फॉर्म की है। ओके, सो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर दी है। यहाँ पे 2 है। ओके, यहाँ पे 2 है, क्योंकि 2 × 2 × 2 × 2 तभी आपके पास आएगा 4, 8 एंड 16। तो यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 2 है। ओके, सो यहाँ पे आपके पास ये टर्म आ गई। अब आप इजीली यहाँ पे बता सकते हैं कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। असेंडिंग ऑर्डर यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ पे आपका ये रहा इंक्रीजिंग ऑर्डर। एंड आपको इस टर्म में भी आप इनको लिख सकते हैं। काफ़ी इजी है, बट आपको डायरेक्ट इस तरह से एग्जाम में आएगा तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले एलसीएम लेना है जो आपके पास पावर्स हैं। फिर एलसीएम के अकॉर्डिंग आप यहाँ से कॉमन टर्म निकाल लोगे जो भी एलसीएम की होगी। जैसे यहाँ पे 1/12 निकाला था एंड फिर उनकी पावर को लिख के हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब बात आती है जो आपके पास सर्ड्स है, इनको हम एडिशन एंड इनकी सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। सो सिमिलरली स्कर्ड लाइक दिस
कैन बी एडेड बट सिमिलरली डिसिमिलरली स्कोर्ड लाइक दिस कैन नॉट बी एडेड। अगर हमारे पास सिमिलर है, जैसे √5 है, √5 √5 है, ये तो सिमिलर है आपके पास, इनको तो आप इजीली ऐड कर लोगे। बट जो आपके पास ये टर्म है जिनमें अंडर के अंदर डिफरेंट है, उनको हम किस तरह से ऐड करेंगे? तो ये डिसिमिलर है आपके पास। ओके, सो केवल हम इन्हीं को ऐड कर पाएंगे, इनको हम ऐड नहीं कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल है आपके पास, जैसे 75 एंड 49 है, तो इसको हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो क्या करेंगे, हम इनको ब्रेक करेंगे सबसे पहले फैक्टर्स में। तो 25 × 3 एंड 16 + 3 के हम इनको फैक्टर बनाएंगे। फिर इनके जो अंडरूट हैं उनको हम कॉमन करेंगे। इट मीन्स कि अगर हमको जैसे ये है तो इनको तो हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे। √5 आपके अंदर है, जो भी अंदर है, एंड 2 + 5 एंड 12 को आप कर लोगे तो 2 यानी 15 एंड 19:5 आपके पास ये बन जाएगा। तो हम इनके फैक्टर्स बनाएंगे एंड जो कॉमन होगा हमारे पास उसको हम अंदर रखेंगे, ताकि जो अंडरूट वाली टर्म है वो आपके पास एक जैसी बन जाए, एंड जो हमारे पास बाहर टर्म बचेगी उनको हम ऐड कर देंगे। तो यही रूल जो है इनको ऐड करने का आपके पास चलता है। नेक्स्ट हमारे पास रहता है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन काफ़ी इजी है अगर आपके पास पावर जो है सेम है। अगर पावर डिफरेंट हो तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो सबसे पहले हम किस तरह से करते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को किस तरह से इन्होंने निकाला है, जैसे आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं 1/3, 1/6, 1/2। तो इन्होंने क्या किया है, जो इनकी पावर्स है उनको सबसे पहले एक जैसा बनाया है। ओके, हमको पावर या बेस इन दोनों के ऊपर चलना पड़ता है। तो स्क्वाड्स के केस में या सर्ड्स के केस में हम सबसे पहले इनकी पावर्स को एक जैसा बनाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, पावर्स कॉमन बनाई हमने, वो 2/6, ये भी 1/6 ही है, 3/6 भी आपके पास। अगर आप इसे देखोगे तो 1/2 ये भी आपके पास। तो इन्होंने पावर्स को इंक्रीज किया, यानी सभी को 6 बनाया है। फिर उन्होंने 1/6 जो कॉमन निकाल लिया, एंड जो भी आपके पास अंदर टर्म बचेगी हम उसे सॉल्व कर देंगे एंड हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं क्योंकि हमें पावर जो है इसकी सॉल्व करनी है। ओके, फिर टर्म आती है डिवाइड, कि इन टर्म्स को डिवाइड कैसे करते हैं। तो डिवाइड कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे इन्होंने डिवाइड किया है, तो डिवाइड करने के लिए हमने कौन सा फार्मूला यूज़ किया है, सबसे पहले हमने इस टर्म को लिखा, फिर इसको लिखा, ये नॉर्मल है। फिर जो आपके पास अंडरूट या जो आपके पास √2 है, आपको पता है इसे हम 2⁻1/2 लिख सकते हैं। तो हमने इसको इसी फॉर्म में लिख दिया एंड यहाँ से ये आपके पास कैंसिल हो गया था। तो आपके पास ये टर्म यहाँ पे बन गई। अब अगर आप पावर्स देखोगे तो पावर्स अगेन आपके पास डिफरेंट है। तो इन्होंने दोबारा से जो पावर है उसको सेम बनाने के लिए इसको 2/6 कर दिया एंड इसको 3/6 कर दिया, यानी इक्वल से ही मल्टीप्लाई किया है इन्होंने। जैसे यहाँ पे डबल कर दिया इसको तो 2 एंड 6 हो गया, इसको इसने 3 के साथ कर दिया, 3 एंड 6 आपके पास। अब इनकी पावर जो है आपके पास कॉमन हो सकती है, यानी 1/6 जो है यहाँ से ये कॉमन निकाल सकते हैं। तो उन्होंने 1/6 यहाँ से कॉमन निकाल लिया एंड बाकी टर्म को अंदर रहने दिया। ओके गाइज, आप कॉपी के साथ या कॉपी पेन के साथ इसको जरूर सॉल्व कीजिएगा, तभी आपको इसके बारे में पता चलेगा। एंड आफ्टर दिस जब ये कॉमन आ गया तो इसको स्क्वेयर करके एंड क्यूब रूट करके हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। अब जो आपके पास सर्ड्स है, इनमें जो भी सॉल्वेशन या सॉल्यूशन आपके पास आ रहा है वो डायरेक्टली आपके पास इन्हीं टर्म से आ रहा है जो ऊपर है। फर्स्ट स्टेप होगा आपका इनको कॉमन करना है या इनको एक समान बनाना है, जहाँ से आप कुछ भी टर्म कॉमन निकाल सकें, चाहे आपके पास 1/2 निकल जाए, 1/3 निकल जाए, 1/6 निकल जाए, कुछ भी कॉमन निकल जाए। उसके बाद आपको इनको सॉल्व करना है एंड ये रहे इनके फार्मूले जो कि आपको आने चाहिए अगर आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपके पास a × a क्या होगा, हाफ हाफ मिल गया, 1 बन गया। अगर आपके पास a एंड b डिफरेंट है तो आपके पास ये अंडरूट में आ जाएंगे दोनों के दोनों a b। एंड अगर आपके पास दोनों डिफरेंट है तो a² है अगर आपके पास, तो आपको पता है स्क्वेयर के साथ ये तो कैंसिल हो जाएगा एंड इसके ऊपर ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। एंड अगर आपके पास इस फॉर्म में है a+b का स्क्वेयर, तो आपके पास क्या बनेगा, a² + b² + 2ab, वही फार्मूला रहेगा। बट जब a² अंडरूट होगा तो स्क्वेयर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये फार्मूला इसी फार्मूले से बना है, a² + b² + 2ab, इसी से ये बना है। बट जब a² होगा एंड उसके ऊपर अंडरूट होगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू a।
तो यहाँ पे यही किया है एंड यहाँ पे भी यही किया है। एंड ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, आपके पास ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, बट इनका स्क्वेयर जो है यहाँ पे कैंसिल हो गया है, तो आपके पास ये टर्म यहाँ पे बन गई है। इन फॉर्मूले को जरूर याद रखिएगा। आपके पास जैसे कि यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, तो इन्होंने कहा है कि आपको रिमेंबर होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली आपके पास सॉल्यूशन निकालती है। सॉल्यूशन मीन्स कि आप इससे डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। जैसे अंडर रूट 2 की कितनी वैल्यू होती है, अंडर रूट 3 की कितनी वैल्यू होती है। ओके, तो स्पेशली ये वैल्यूज़ है आपके पास। एंड चलिए क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आपको अंडर रूट 300 की वैल्यू निकालनी है। तो अंडर रूट 300 की वैल्यू हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपके पास ये कुछ इस टर्म में आएगा। इट मीन ये इजी नहीं है इसको निकालना। तो जब हम इसे निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके फैक्टर्स बना देंगे। तो इन्होंने क्या किया, इसके फैक्टर्स बना दे 10 × 10 × 3। ओके, जब इसके फैक्टर हमारे पास बन गए तो इसका आप स्क्वेयर रूट कर दीजिए, या इसको आप स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो जब हम इसका स्क्वेयर रूट करेंगे तो क्या होगा, जो हमारे पास 10 × 10 है उसका स्क्वेयर कितना होता है, हमारे पास 100 होता है, या 100 का स्क्वेयर कितना होगा, 10 होगा। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास ये वैल्यू है, अगर थोड़ा सा मैं आपको रिवर्स लेके चलता हूँ, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ये हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, एंड इसका स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा, जब 10 × 10 100 × 3 कितना हो जाएगा आपके पास 300। यानी आपके पास यही वैल्यू जो है यहाँ पे बन जाती है। तो कॉमन टर्म को हमने बाहर निकाल लिया, एंड जिसका कॉमन नहीं था उसको हमने अंदर रहने दिया। ओके, तो ये हमारे पास आ गई। एंड यहाँ से है 3 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 1.7 आप याद रखिए काफ़ी है। तो 1.7, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.32 जो है यहाँ पे आपके पास बन जाएगा। इन सभी क्वेश्चंस को करने का यही वे है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 75 + 147, जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो कैसे करेंगे, 75 को ब्रेक करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, ये बन गया। नेक्स्ट को ब्रेक करेंगे तो ये बन गया हमारे पास, यानी फैक्टर्स किए। अब हमें कॉमन चाहिए अंदर, ताकि हम इनको इजीली सॉल्व कर सकें। तो 5 + 3 आपके पास बाहर आ जाएगा, 5 + √3 + 7 + √3। √3 दोनों में कॉमन है, एंड आपके पास 12 बन जाएगा। एंड 3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1.7 जो है 3 की वैल्यू है। तो 1.7 × 12 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास ये 20 यहाँ पे वैल्यू जो है बन जाएगी। ओके, एंड √5 की कितनी है हमारे पास, 2.23। ओके, तो इस तरह से हमारे पास, आप इस तरह से याद रखिए, 2 की वैल्यू 1.41, 3 की 1.7, या इस तरह से याद रखिए 1.4, 1.7, फिर जब 2 के ऊपर चलेंगे तो यानी 2.5 के आसपास होगी ये, 2.5 के आसपास, तो 2.23 आपके पास यहाँ पे आ गया। जब 6 के ऊपर चलेंगे तो ये जो 6 वाली वैल्यू है 5 के एकदम क्लोज है, तो यानी 2.44 एंड 2.64 एंड 2.82, सभी में देखिए तो 2 का गैप आपके पास आ रहा है। तो आप इसे इस तरह से भी याद रख सकते हैं। इन दोनों को अलग से याद रख लीजिए, ये तो रह जाएगी याद। एंड इन सभी में आपके पास 2 का गैप है, तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इनको घर में ट्राई कीजिएगा। ये किस तरह से होगा आपके पास, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे आपके पास थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो बट डिवाइड आपके पास मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है अगर आप इसको बटे में लेके जाएंगे, या अंडर इसको 1/x करके करेंगे तो ये आपके पास चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास सिंपल सी वैल्यू आती है, जैसे 1/√2 आपको निकालना है। तो आप √2 है यहाँ पे, तो √2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एंड √2 के साथ ही आप इसको डिवाइड करेंगे। इन सभी क्वेश्चन में ऐसा ही है। जब आप इसको जैसे हमारे पास 1/√2 है, इसको आप √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड √2 के साथ ही डिवाइड करेंगे। तो √2 × √2 आपके पास 2 हो जाता है, एंड दिस इज √2। ओके, एंड √2 की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी होती है, हमने अभी यहाँ पे देखा था √2 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 1.4। सो 1.4 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास ये यहाँ पे कितनी बन जाएगी, अगर आप इसको निकालोगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक मिनट गाइस, ओके 1.4 है यहाँ पे, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इससे छोटी वैल्यू है। सो 1.4, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये इस वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी।
बाकी भी आपके पास सेम पैटर्न में है। एंड इन क्वेश्चंस को अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन भी आप इसी पैटर्न में आपके पास अवेलेबल हैं। ओके, तो किस तरह से, चलिए एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। जैसे 1/√3 है, तो उन्होंने वही किया है √3 के साथ इसको, यानी 1/√3 - 1 है, तो इसी के साथ इन्होंने डिवाइड भी किया है। एंड इसको यहाँ पे आपको कुछ, जैसे प्लस माइनस है, अगर यहाँ पे प्लस है तो आपको माइनस के साथ करना है, अगर माइनस है तो आपको प्लस के साथ करना है। इसका रीज़न ये है ताकि आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएँ। ओके, तो जैसे √3 - 1 है, तो आपको √3 + 1 के साथ इसको करना है। जब आप करेंगे तो ऊपर आगे आपके पास √3 + 1, नीचे आपके पास क्या बन गया, ये कुछ इस टाइप में आएगा, a+b एंड a-b, दैट इज कॉल्ड ab। a+b एंड a-b आपके पास क्या बना था वहाँ पे फार्मूला, a-b। हमने फार्मूला इसीलिए आपको बताया था, अगर आपको लेके चलें a-b आपके पास यहाँ पे इसका फॉर्मूला बन जाता है। तो डायरेक्टली वैल्यू पुट हो जाएगी। a की वैल्यू कितनी है, 3 - 1 = 2। तो आपके पास क्या आ गया, √3 + 1/2। अब इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आपके पास गिवन होगी 1.7 समथिंग इसकी वैल्यू है। एंड 2 के साथ इसको डिवाइड कर दीजिए, एंड आप इसका एलसीएम लेके भी इसको कर सकते हैं, या तो आप ऐसा कर लीजिए जैसे 1.7 + 1/2, तो दैट इज़ कॉल्ड 3.7/2। अब आप इसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो इन सभी क्वेश्चन में आपके पास यही है। एंड यहाँ पे भी आपके पास इन्हीं टर्म में इनको सॉल्व किया गया है। आप इनका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चंस का, एंड आंसर का भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इनको इजीली सॉल्व कर पाएँ। ओके गाइस, सो इतना ही मैं आपको करवाऊँगा इनमें, बाकी हम ज़्यादा नहीं चाहेंगे ताकि नेक्स्ट टॉपिक भी हम आपको करवा सकें। एक क्वेश्चन है, जैसे आपको आ सकते हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में तभी आएंगे जब आपके पास जो अंदर की वैल्यू है वो एक समान होगी, यानी अंडर के अंदर जो वैल्यू है वो एक होगी। तो आपको उसे एक बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना है, हमें जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उसके साथ हमें इसे डिवाइड भी करना है एंड उसे मल्टीप्लाई भी करना है। तो इन्होंने भी वही किया है, इन्होंने यहाँ पे प्लस ले लिया एंड ऊपर भी प्लस लिया है ताकि ये इजीली सॉल्व कर सकें। तो हमारे पास क्या बना, 7 - 5 आपके पास टर्म आ गई। यहीं पे वही फार्मूला लगा है, a - b = a² + b² एंड a² माइनस, सॉरी a - b एंड a+b का यहाँ पे आपके पास वही फार्मूला लगा है। तो आपके पास यहाँ पे कॉमन टर्म आ गई। अगेन इन्होंने यही किया है, एंड यहाँ पे भी आपके पास एक कॉमन टर्म आ गई। एंड जब इन्होंने नेक्स्ट को किया तो आपके पास कॉमन टर्म आ गई। एंड अगर आप इन सभी को देखोगे तो आपके पास कौन कौन सी टर्म है, जैसे ऊपर 2 2 2 2 कॉमन है, तो हम केवल इसी टर्म को वहाँ पर लेंगे। तो इन्होंने क्या किया है, देखिए जो आपके पास 11 + √9 है, ऑब्वियस सी बात है ये आपके पास छोटा होगा क्योंकि 11 + 9 जब आप इसको ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। इट मीन 2 से ये काफ़ी कम वैल्यू होगी लो होके। तो ये जो है आपके पास इसका ऑर्डर है। ओके, सो आपके पास असेंडिंग ऑर्डर जो है इसका आ गया है। सो गाइज आई होप कि अब आपको सॉर्ट से रिलेटेड जो भी इसके एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, अब उसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।